चलिए आज एक न्यू टेम्पलेट पे काम करेंगे। पीछे बातें मत करो। देखो ये टेम्पलेट ना काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास वाले एग्जांपल पर ही बेस्ड है। 3 कॉलम बेस्ड लेआउट है इसके अंदर। बट इसमें चैलेंजेस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इमेजेस का यूज़ हुआ है। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स का भी यूज़ है। ठीक है, जो कि इजीली यूज़र के सिस्टम में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इलस्ट्रेटर आप सभी ने किया हुआ है। आप लोगों ने एक चैलेंज वहाँ पर फेस किया होगा, जैसे आप लोग कोई ग्राफिक अगर अपनी फाइल में लेके आते हो तो वो एम्बेड नहीं होता, डे वन पर मिसिंग हो जाता है, हम लोग एम्बेड करना भूल जाते हैं। सो वैसे ही कुछ हमने यहाँ पर सीखना है कि फ़ॉन्ट की एम्बेडिंग कैसे होगी। ठीक है, और अगर ये फ़ॉन्ट हमें कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, यूनिक, तो ये फ़ॉन्ट अगर किसी यूज़र के पास नहीं है तो उसको मिसिंग ना हो, उसके पास भी काम कर जाए। तो जैसे मैं अभी आपको आज की क्लास में ये बना के दूंगा टेम्पलेट, आपके घर पर ये फ़ॉन्ट डेफिनेटली अवेलेबल नहीं होगा तो आप देखिएगा ये फ़ॉन्ट मिसिंग नहीं होगा, जैसा दिख रहा है वैसे ही आपके पास रेंडर होगा। फोटोशॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एचटीएमएल की बात। ठीक है, प्लस फॉर्म फील्ड जो हम लोगों ने अभी तक बेसिक बनाना सीखा उसको हम लोग कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी चैलेंजेस हैं इस वाले टेम्पलेट में, तो ध्यान से देखिएगा फोकस करके एकदम। तो साइज़ इसका है 1600 1500, जो कि मैटर नहीं करता है, आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली इसको एक्सपेंड करेगा। तो चलिए फाइल को हमने सेव कर दिया आपके फोल्डर में, और वहीं से करते हैं इसकी शुरुआत। डेस्कटॉप, MWF, अपना बैच टाइम, ये देखिए टेम्पलेट है। इसी लोकेशन पर हम लोग बनाएंगे अपना एक HTML फाइल। तो वो भी हम क्या लोग हुआ लास्ट क्या रही है क्लास सर, मेरे को समझ ही नहीं आता। कॉपी करेंगे मैं इसको। आएगा भी नहीं। हमारे कोर्स में एचटीएमएल नहीं, इतना पढ़ने ओपन वाले करेंगे बच्चे नहीं नोट ना। पैड। ये तो जरूर पढ़ समझदार। लेना अच्छे से। प्लीज़ माइक यूआई म्यूट कर नहीं लीजिए यूएक्स, अपना। हाँ। नहीं है मेरे में। वाह, किस चलिए, सो इस फाइल में हमें लिंक टैग को रिमूव करना है, और मेन के बाद जितना भी पार्ट है उसको हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से। Ctrl+S, फाइल का नेम हो जाएगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, और एंड के सिंबल लिखते हम लोग AMP रेस्टोरेंट। Ctrl+S, इस फाइल को हम रन करेंगे ब्राउज़र में, गूगल क्रोम। तो यहाँ देखेंगे हमारा टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर AMP लिखा, बट AMP रेंडर नहीं हुआ, हमारा सिर्फ एंड का सिंबल आया। तो ध्यान रखना कीबोर्ड में एंड का सिंबल अवेलेबल जरूर है आपके, लेकिन आपने एंड का सिंबल इस तरह से लिखना है। ठीक है, M% बोलते हैं हम लोग इसको। अब टेम्पलेट के लिए आपने डिफाइन करना है स्टाइल टैग। यहाँ लिखेंगे स्टाइल एंड स्टाइल टैग क्लोज। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। मार्जिन एंड पैडिंग को हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल कर देंगे। चलिए, तो क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन किया मेन के नाम से, आपने इसको करना है कॉपी। डॉट के साथ हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। विड्थ इसका सेट करेंगे 100%, ताकि फुल स्क्रीन कवर हो जाए। हाइट अभी के लिए हम लोग इसका डिफाइन कर रहे हैं 1500 पिक्सल्स, बाद में आपने इसको ऑटो से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट इसमें बैकग्राउंड हम लोग कॉल करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर आपके पास क्या है आप इसको चेक करें। आई ड्रॉपर टूल ऑन करेंगे अपना, और यहाँ पर ड्रैग करके देखें क्या कोई कलर में चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो कलर अपना क्या हुआ, सॉलिड हुआ। अगर कलर इस तरह से मूव हो रहा है तो यानी कि वो एक इमेज है, या फिर ग्रेडियंट होगा तब उस केस में चेंज होगा। तो ये अपना सॉलिड कलर है, तो हम लोग इस कलर को यहाँ से कॉपी करेंगे, हैश, इस कलर कोड को यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और इस फाइल को आप ब्राउज़र में चेक करेंगे, देखिए कलर आ गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, आपका कलर प्लस इमेज। सो आपने इमेजेस को करना है ऑफ। इसको करेंगे हम लोग यहाँ से जूम आउट, मार्क यू सिलेक्शन टूल, इस पार्ट को करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ पर एंटायर पेज को हमने कन्वर्ट नहीं करना है इमेज में, जितना इमेज आपको दिख रहा है सिर्फ उतना पार्ट आपने सेलेक्ट करना है। प्रेस करेंगे यहाँ से कॉपी मर्ज, Ctrl+Shift+C, न्यू डॉक्यूमेंट, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, सेव फॉर वेब, Alt+Shift+Ctrl+S, क्लिक ऑन सेव,
अपनी आज की डेट में आइए, एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर हम लोग इमेजेस के नाम से, और उसको हम लोग नेम देंगे बॉडी बेस। ठीक है, चलिए तो देखो दो तरीके हैं, या तो हम लोग लिखें बैकग्राउंड कलर तो भी हमारा काम हो जाता है, और अगर हम लोग लिख रहे हैं ओनली बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर मुझे इमेज कॉल करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, यहाँ जाएंगे और इमेज का यूआरएल आप पास कर देंगे, लिखेंगे यूआरएल इमेजेस स्लैश बॉडी बेस डॉट जेपीजी, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में करेंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो क्या दिखता है, जैसे कि हम लोगों ने HTML में सीखा था कि अगर इमेज का साइज स्क्रीन से छोटा होगा तो क्या होगा, रिपीट होता है वो, तो रिपीटेशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, आप यहाँ पे लिखेंगे रिपीट को हटाने के लिए नो रिपीट। जैसे आप ये लिखने के बाद रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे जितना इमेज का साइज था उतना रहेगा, बट हमारा राइट हैंड साइड पर स्पेस छूट रहा है, ऐसा ना हो उसके लिए आप लिखेंगे रिपीट, वाई में ना हो एक्स एक्सिस में होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल। अभी चेक करेंगे, ठीक है, तो नीचे देखो कलर अपना कंटिन्यू हो गया, ऊपर अपना इमेज। तो इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। किसने ज्वाइन किया, पंकज, आपका क्या नाम है? माही। ठीक है, अब इस पूरे मैटर को शॉर्ट हैंड में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ से किया कमेंट, ओनली बैकग्राउंड को आपने टारगेट करना है इस तरह से। ध्यान रखना इमेज को हम लोग पहले कॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने रिपीट जिस डायरेक्शन में करना है वो प्रॉपर्टी आप डिफाइन करेंगे, फिर लिखेंगे आप कॉमा देन कलर, और यहाँ से सेमी कॉलन से हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। कंट्रोल एस, इस लाइन को कट कीजिए, पहले ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखते हैं, ब्लैंक हो गया। अब इस लाइन को पेस्ट कीजिए, क्या कोई चेंजेस हमें दिख रहे हैं या नहीं। तो क्या समझ में आया, कोड की लेंथ कम होगी। हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि कोड की लेंथ को कैसे कम किया जाए। तो ये आपका ओल्डर मेथड है, ये आपका न्यू मेथड, यानी कि वन लाइन में ही सब कुछ पास हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे इसमें। इमेज का पार्ट कंप्लीट। सो जो फर्स्ट सेक्शन है, अगर हम लोग यहाँ से इसको नोटिस करते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, इन्फॉर्मेशन में इसका विड्थ कितना आ रहा है 960 पिक्सल्स। तो आपने मेन का फर्स्ट पार्ट अब बनाना है, कॉपी करेंगे, पेस्ट, इसको टैब लगा के आगे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट, क्या लिख देंगे 960 पिक्सल्स। हाइट कितना है इस एरिया का, तो यहाँ से आपने इसको करना है सेलेक्ट, अपने लोगो पर आइए, लोगो पार्ट को राइट क्लिक, डुप्लीकेट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, और इसका हाइट है 148 पिक्सल्स। उसके अलावा टॉप और बॉटम में गैप भी है, तो इसको हम लोग पैडिंग से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो 148 आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है, 148 कहाँ पर आना चाहिए, सेंटर में। तो क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑटो, वेट कीजिएगा, हेलो। और ये एरिया हमारा हाईलाइट होना चाहिए, इसके लिए आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड और कलर वाइट डाल दो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डार्क कलर में काम कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में इसको, तो देखिए हमारा एरिया रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें इस पार्ट पे काम करना है, ठीक है। 1 2 3। तो लास्ट क्लास में जहाँ हमने एंड किया था, हमने आपको बताया था कि फ्लॉट का हम लोग यूज़ बंद करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे फ्लैक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कंटेनर होंगे, तो आपने यहाँ पर जाके मेन में इनको डिफाइन करना है इस तरह से।
और मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कोई भी क्लास यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट, ये हमने पार्ट कॉपी किया और यहाँ रखेंगे मेन वन जो हमारा डिव है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिव है, ठीक है, जो हमें इक्वली डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन डाल के आप छोड़ दो, ठीक है। और हाइट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ डिफाइन कर लो हाइट भी, और यहाँ से हम लोग करेंगे इसको रिफ्रेश। तो देखेंगे 3 इस तरह से हमारे न्यू लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। अब होता क्या है जनरली कि जब भी आप कुछ डिफाइन करते हो कंटेंट, तो डिव ब्लॉक एलिमेंट है, वो एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा। बट हमें यहाँ पे क्या बनाना है, कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए आपने जो इसका पेरेंट है यानी कि 1, उसको आपने टारगेट करना है, लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे आप फ्लैक्स लिखेंगे ये इस तरह से कॉलम बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो फ्लैक्स का डायरेक्शन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है रो। अगर मैं यहाँ पर कोड कर दूं फ्लैक्स डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर कॉलम, ठीक है, तो देखिए रो बन जाएगा। और अगर आप लिखेंगे रो तो ये आपको कॉलम मोड में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अपोजिट चलता है, ठीक है। तब वैसे आपको ये दिख रहा है कॉलम, बट हम इसको रो में समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि हमें कॉलम किस में लेकर आना है, रो में लेकर आना है ना। तो जिस व्यू में आप दिखाना चाह रहे हैं वो व्यू हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो ये हमें रो में चाहिए तीनों कॉलम, ठीक है। अब ये तीनों इक्वल साइज के हो जाए तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे विड्थ। क्या लिखेंगे इसमें, फ्लैक्स, जैसे हमने डिफाइन किया 1 स्टैंड करता है 100% को। तो जहाँ पर आप अभी तक विड्थ लिख रहे थे वहाँ विड्थ नहीं लिखना है, वहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, ओनली फ्लैक्स 1। अगर किसी एरिया को आपने कस्टमाइज करना है तो आप इस तरह से क्लास बना लो, लाइक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो ये 200% हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो अभी क्लियर हो जाएगी चीज़ आपकी, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, 3 सेक्शंस हमने क्रिएट करने थे। तो क्या डिफरेंस समझ में आया, यहाँ पर हमें 3 बार क्लास लिखना नहीं पड़ा क्योंकि एक जैसा ही बनाना है। दूसरा, हमने यहाँ पर मेंशन किया डिस्प्ले फ्लैक्स, ये एक नया पार्ट हमने इसमें ऐड किया पेरेंट के अंदर। और चाइल्ड में क्या लिखा हमने, फ्लैक्स 1, जो कि 100% विड्थ अपनी अचीव करेगा। अब इसमें हम लोग मैटर कॉल करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या मेंशन है, होम डिलीवरी। इस मैटर को हम लोग कॉपी करेंगे। तो देखिए एक फॉन्ट है जो हमारे कंप्यूटर में मिसिंग है, ठीक है। सो इसको आप रिप्लेस करें, मैटर को कॉपी करेंगे और बाद में अंडू कर दीजिएगा। इसको हम लोग लाके यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और ये इसका चाइल्ड पार्ट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ लाइक H2 एंड H2 हमने क्लोज किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं H1 हम लोग इसलिए डिफाइन करें क्योंकि फ़ोन नंबर का साइज कंपैरेटिवली होम डिलीवरी लार्जर है। समझ पा रहे हैं ना डिफरेंस। अब आप मुझसे अगर ये पूछो कि भाई अगर हमें इस वेबसाइट को कल को पब्लिश करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या मुझे यहाँ पर H1 H2 यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ आप ये देखो, क्या होम डिलीवरी आपका कोई यूनिक कीवर्ड है। अब होम डिलीवरी जनरली जितने भी इस तरह के डिलीवरी सिस्टम में होंगे सभी के पास होगा, तो कॉमन नहीं हुआ ना, फिर मतलब यूनिक नहीं है हमारा। कॉमन हो गया लेकिन यूनिक नहीं है, ठीक है। और फ़ोन नंबर जो है वो आपका क्या होगा, यूनिक होगा। तो जो चीज़ यूनिक होती है उसको हम लोग डालते हैं H1 के अंदर। ये मेरा फोकस पार्ट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जब अपना होम पेज बनाओगे तो उसके टाइटल में फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दो। अब जो आपका विजिटर होगा, जिसने आपको 1-2 बार सर्च कर लिया होगा, तो उसको क्या दिखाई देगा, वो अपने फ़ोन नंबर से आपको सर्च कर लेगा नेट के ऊपर। आप देखते हो कई बार जब लोग फ़ोन नंबर डालते हैं गूगल में, वो वेबसाइट मिल जाती है हमें पर्टिकुलर जहाँ पर वो नंबर मेंशन होगा, ठीक है। तो उस केस में इसको यूज़ करना है आपने। तो कहने का मतलब फोकस कीवर्ड हमें H1 में, H2 में, H3 में डालने होते हैं। 4, 5, 6 कितनी बार यूज़ करो, 1, 2, 3 सिंगल टाइम ही यूज़ करना होता है।
मल्टीपल टाइम नहीं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लोगो कॉल कर रहे हैं, लोगो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, हम लोग इसको करेंगे सेव फॉर वेब। ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं, तो इसको PNG 24 यूज़ करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इसको। अपना फोल्डर चेक करें, आज की डेट में ये कौन सी डेट है, 12, ठीक है। इमेजेस, लोगो, और इसको सेव कर दें इस तरह से। लास्ट में यहाँ पर कुछ ऑप्शन है हमारे पास, इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, IMG_SRC, फोल्डर नेम इज, और इमेज का नेम है logo.png, और यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट टेक्स्ट। इसमें हम लोग अपना ब्रांड नेम जो होगा वो अपना मेंशन कर देंगे, जैसे हमारा कैफ़े रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं UL में हम लोग यूज़ करेंगे LI, और LI में आपने ये मैटर कॉल कर लेना है अपना इस तरह से, LI क्लोज। फिर हम लोग इसको लिंक बनाएंगे, लिखेंगे AHREF हैश ATAG क्लोज। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, तो लाइंस के ऊपर हमें कोई लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप हटा दें। यहाँ पर ओनली LI क्लोज होगा, और यहाँ पर लिंक के साथ हमें LI को क्लोज करना है, क्लियर है। और लास्ट में UL टैग क्लोज। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक फॉर्म फील्ड है, अपने UL टैग के बाद में यूज़ करना है फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर हम लोग लिखेंगे मेथड हम लोग लिखेंगे यहाँ से पोस्ट एक्शन, डिफ़ॉल्ट आप छोड़ देंगे इसको ब्लैंक। यहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट टाइप आप चाहे तो सर्च भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं इसको टेक्स्ट लिख रहा हूँ। नेम इज सर्च, फिलहाल नेम का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। और प्लेस होल्डर यहाँ पर लिख रहे हैं सर्च, और इसके बाद आपने फॉर्म टैग को क्लोज कर लेना है। तो हमने डेटा अपना टोटल कॉल कर दिया इसका। अब बात करेंगे इसकी स्टाइलिंग की। तो फॉन्ट का नेम था फर्टिगो, आप सर्च करेंगे फर्टिगो प्रो फॉन्ट, सर्च करके देखिए क्या इजीली ये फ्री में डाउनलोडेबल है या नहीं। अभी लोड हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ से एक ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे क्या लिखा है OTF। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरह के फॉन्ट होते हैं, वन इज TTF एंड अदर इज OTF। TTF ट्रू टाइप यानी कि जो ऑथराइज वेंडर बना रहे हैं, OTF ओपन टाइप फॉन्ट जो कि ऑथराइज नहीं है बट फिर भी मार्केट में फॉन्ट रिलीज करते हैं अपने। सो क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड, एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा, इसको आप अवॉइड करें। जो OTF है मतलब ऑथराइज्ड नहीं है। नहीं, तो ये हमारे गया होगा कंप्रेस फोल्डर के अंदर, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे फर्टिगो फॉन्ट। ये देखिए फर्टिगो प्रो आ गया यहाँ पर। इस फर्टिगो फॉन्ट को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 सेम इसी स्टाइल में लिखा है ना वहाँ पर। तो फॉन्ट अपने को मिल गया। आपने क्या नहीं करना है, फॉन्ट को इंस्टॉल, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इंस्टॉल करके रखे होंगे फॉन्ट अपने पास, तो आप कभी ये नहीं डिफरेंस कर पाएंगे क्या वो फॉन्ट मुझे एम्बेड करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको तो आपका सिस्टम बता देगा ये फॉन्ट आपके पास अवेलेबल है, आपके पास रेंडर हो जाएगा। दिक्कत कब आएगी, जब वो प्रोजेक्ट लाइव जाएगा, ठीक है। तो कभी भी फॉन्ट इंस्टॉल नहीं करना है। फोटोशॉप के पास में जब आपके पास कोई डिज़ाइनर टेम्पलेट भेजेगा तो देखो वार्निंग यहाँ पर आ रहा है, हमें पता है फॉन्ट मिसिंग है, तभी हमें वार्निंग आती है।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इस फॉन्ट को कन्वर्ट करेंगे अपने वेब के लिए। तो क्या करना होता है, प्रोसेस समझिए। आपको ऑनलाइन एक वेबसाइट बता देते हैं, यहाँ पर आपने जाना है, आपने लिखना है फॉन्ट स्क्वेरल। फॉन्ट स्क्वेरल वेबसाइट का यूआरएल आपको व्हाट्सएप पर मिल रहा है, यहाँ से आप देखिएगा इसको, चला गया आपके पास, ठीक है। तो फॉन्ट स्क्वेरल जब आप सर्च करते हो तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है वेब फॉन्ट जनरेटर। ये क्या करेगा, किट बना के देगा आपको। आपने यहाँ से फॉन्ट को अपलोड करना है, फॉन्ट यहाँ पर है, ये हमने अपलोड किया इधर, थोड़ा वेट कीजिएगा, फॉन्ट आ गया। 3 ऑप्शंस रहेंगे, बेसिक, ऑप्टिमल, एक्सपर्ट। आपने ऑप्टिमल पर रहना है, एग्रीमेंट चूज करेंगे एंड डाउनलोड योर किट। ये किट अपना डाउनलोड हुआ, यहाँ से करेंगे ओके, स्टार्ट डाउनलोड, ओपन फोल्डर। ये हमारा फॉन्ट है, इसको हमने यहाँ से करना है एक्सट्रैक्ट। क्या नंबर था इसका, 0932 को यहाँ फाइंड करेंगे। तो देखो इस तरह से हमारे पास कुछ फाइल्स यहाँ पर दिखाई देंगी इस तरह। तो जो हमारा फॉन्ट है उसका नाम देखो, अब OTF से क्या हो गया, वॉफ, WOFF। इसको हम बोलते हैं वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट, ठीक है। आपने इन दोनों फॉन्ट को कॉपी करना है और अपने फोल्डर में आना है। कहाँ पर काम करें हम लोग, C ड्राइव, ये हमारा फोल्डर हो गया। यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाना है फॉन्ट्स के नाम से, और यहाँ पर हमने फॉन्ट को क्या किया, पेस्ट। जैसे आप इमेज वगैरह स्टोर करते हो वैसे फॉन्ट को भी स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको एक स्टाइल शीट दिखाई दे रहा है। आपने स्टाइल शीट को क्या करना है, एक नया नोटपैड लॉन्च करना है और उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ये हमें मिल गया इसका कोड, इसको क्लोज करेंगे। इस फोल्डर का काम खत्म हुआ, अपने अपने लोकेशन पर आ जाना है वापस। यहाँ आके हम लोग टॉप में इस फॉन्ट को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सोर्स में क्या लिखा रहा है, यूआरएल में क्या है, फॉन्ट का नेम। तो हमने फॉन्ट कहाँ स्टोर किया है, फॉन्ट्स के फोल्डर में। तो आप जैसे इमेजेस स्लैश लिखते हो वैसे क्या लिखेंगे, फॉन्ट स्लैश। ये हमने काम अपना कंप्लीट किया। यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट फॉर मेन। मेन के अंदर हमारा H1, H2 अगर कहीं पर है तो उनका फॉन्ट ये हो जाए, ठीक है। भाई दोनों का एक है तो हमने क्या लिखा, कॉमा लगा के दोनों को मेंशन कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को तो देखिए आपका फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है, सही है। आगे बढ़ो। अब इनके दोनों के कलर हमें अलग अलग करने हैं, इसके लिए आपको अलग अलग कोड करना है। आप लिखेंगे H1 फॉन्ट साइज, चेक करेंगे यहाँ पर कितना है H1 का फॉन्ट साइज, क्लिक ऑन रिप्लेस, फॉन्ट साइज है 35, कलर इज डिफरेंट, एंड फॉन्ट वेट इज नॉर्मल, यानी कि हमें बोल्ड नहीं रखना है। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, H2 25, कलर डिफरेंट। ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सेट हो गए दोनों। इस तरह से करना है। नेक्स्ट, इस ULLI को हैंडल करो। फॉर मेन हमने मिस्टेक किया है, 1 नहीं लिखा है, 1 जरूर लिखिएगा, अदरवाइज क्या होगा, मेन लिखने से पूरे टेम्पलेट में जहाँ भी H1 H2 होगा हर जगह अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से करना। तो मेन के 1 पार्ट में हमने यूज़ किया है कौन सा टैग, UL में क्या यूज़ किया है, LI में हमने क्या यूज़ किया है, A टैग। ऐसे है ना स्ट्रक्चर। तो UL को अभी हम लोग टच नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे LI की। तो मैटर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। तो यहाँ जाइए, डिस्प्ले इन लाइन, और यहाँ आप नोटिस करेंगे जूम करके तो आपको बुलेट्स दिखाई दे रहे होंगे,
ये देख रहे हैं ब्लैक कलर में, इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप। इसको मेंशन करेंगे नन। एक लाइन में आ गया मैटर। कलर को मॉडिफाई करो, कलर कोड गेट करेंगे यहाँ से, कोड कॉपी, यहाँ पे लिखेंगे कलर, ये अपना कलर कोड। और नोटिस करेंगे फॉन्ट का नेम जो है वो जॉर्जिया है, तो आप लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। अपना फॉन्ट नेम आ गया। साइज कितना है वो भी कॉल कराइए, साइज है 13 पिक्सल। तो क्या लिखते हैं, फॉन्ट साइज। अब देखो यूएल के अलाइन में अगर आप चेंज करें तो ए टैग पर कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी का जो लाइन्स है हमारी वर्टिकल उनका कलर बदलेगा। नोटिस करेंगे यहाँ देखो लाइन का कलर चेंज हुआ, जूम करेंगे। इसी तरह से टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए। आपने यही सेम पार्ट कॉपी करके यहाँ भी रख देना है और रिफ्रेश करिए, अपडेट हो गया। अंडरलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। रिफ्रेश करेंगे। अब हमें इसकी डिटेल में क्या चाहिए, गैपिंग। गैपिंग के लिए आप फोटोशॉप में आएंगे, देखेंगे यहाँ पर कुछ डिसेंट सा गैप अवेलेबल है, तो मार्जिन का यूज़ करेंगे। एलआई में मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट राइट कितना डाल देंगे, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से लाइक 5 पिक्सल ट्राई करके देखो। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, ठीक है ना। इस तरह से माउस ओवर पर अंडरलाइन अवेलेबल हो जाए तो उसके लिए आपने अगेन कॉपी करना है, पेस्ट करेंगे, लिखेंगे ए में होवर, बाकी सब रिमूव। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडरलाइन। लीजिए इस तरह से ओके हो गया। नेक्स्ट फॉर्म फील्ड की बात करते हैं। कॉपी, हमने कौन सा टैग यूज़ किया है, फॉर्म। फॉर्म के अंदर में क्या यूज़ किया है, इनपुट। इनपुट का टाइप क्या है, टाइप है टेक्स्ट। किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब हमने ये क्यों लिखा है, देखो वैसे तो यहाँ पर सिंगल फील्ड है, लेकिन कल को अगर आपके फॉर्म जब आप बनाने जाओगे तो उसमें हो सकता है इनपुट टाइप ईमेल हो, इनपुट टाइप पासवर्ड हो, तो सारे चेंज ना हो जाए, सेलेक्टेड पर ही चेंज आए, तो उसके लिए आपको इस तरह से टाइप भी डिफाइन करना है। तो ट्राई करिए इसका विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बॉर्डर इसमें अवेलेबल है और इसका टोटल विड्थ एंड हाइट प्रेस करेंगे, कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म, कितना आता है 252 38। अगर आप देखिए बॉर्डर लगा रहे हैं तो बॉर्डर हमेशा एडिशनल होता है, तो यानी कि विड्थ में से आपने 2 पिक्सल लेस करने और हाइट में से भी आपने 2 पिक्सल लेस करा लेंगे, तो 250 36 हो गए, है ना। तो लिखिए विड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट इसमें डिफाइन करेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, कलर कोड मैक्सिमम जूम करेंगे, प्रेस करेंगे आई ड्रॉपर टूल और यहाँ लाके कॉल। इतना करने के बाद आप देखोगे आपने सेम हाइट विड्थ अचीव कर लिया। यहाँ पर अंदर जो हमारा कलर है इसे हमें नल और वॉइड करना है, तो यहाँ पर आप जूम करें इसको, आप देखेंगे इसके अंदर से हमें नीचे का टेक्सचर दिखाई दे रहा है, जो वुडन वाला टेक्सचर है ना, ये देख रहे हो ट्रांसपेरेंट है ना ये। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ देखेंगे आप लेयर की ऑपेसिटी 65% डाउन है, तो आप एक नया चीज़ आप सीखने वाले हो आज इसके अंदर कैसे करते हैं इस पार्ट को। तो आप यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड। अभी तक आप लोग कलर या तो नेम या कोड से डाल लेते, अब आपने क्या लिखना है, RGBA, रेड ग्रीन ब्लू विद अल्फा, ठीक है। तो ये कलर क्या है, अगर हम लोग फोटोशॉप में चेक करें 100% पर, तो ये सॉलिड ब्लैक कलर है। तो हमने क्या लिखना है, ब्लैक का कोड क्या बनता है 0,0,0,0.65, 65% सर ऑपेसिटी, इस तरह से आपने डिफाइन करना है। तो चेक करके देखते हैं क्या हमारी लाइव साइट में भी वैसा ही कुछ हुआ, हो गया ना चेंज। अब हमें इसमें कुछ राउंडनेस अप्लाई करनी है, यहाँ आप देखें कुछ कॉर्नर में राउंडनेस है, तो ये राउंडनेस हमारा कैसे काम करेगा, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे बॉर्डर रेडियस।
लाइक 10 पिक्सल हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया है, कम ज़्यादा करके देख लेंगे इसको। तो राउंड हो गया, ध्यान से देखो, है ना। अब जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक एक्टिव एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये ना है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, आउटलाइन नन, रिफ्रेश करेंगे, अब क्लिक करो, कोई लाइन नहीं आ रहा ना। तो समझ में आया मैंने यहाँ पर आउटलाइन क्यों नहीं यूज़ किया था, बॉर्डर क्यों यूज़ किया है, क्यों हमने जो बॉर्डर की थिकनेस थी उसको लेस कराया, क्योंकि अगर आप आउटलाइन लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो आपने इस तरह से बॉर्डर से इस पार्ट को हैंडल करना है। नेक्स्ट, जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने इसको भी चेंज करना है। आप यहाँ देखेंगे तो ये टेक्स्ट जो है जॉर्जिया 13, यानी कि जो ऊपर लिखा है बस कलर डिफरेंट है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ से आपने ये वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट। क्या चेंज करेंगे, सिर्फ कलर। तो कलर्स का वही है जो आई थिंक बॉर्डर का कलर है। तो आप यहाँ जाके इसको अपडेट कर दो, देखो सेम चीज़ आ रही ना, काफ़ी क्लोज टू है, 027%। यहाँ से जाओगे, अब जब इसमें टाइप करूँगा देखो कलर चेंज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जो डिफ़ॉल्ट लिखा रहा है, प्लेस होल्डर जो होता है वो नहीं अपडेट हो रहा है। तो प्लेस होल्डर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ लिखेंगे आप प्लेस होल्डर। ट्राई करके देखो काम बनता है कि नहीं। चेंज हो गया अंदर कलर, ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना है। तो इसका भी हमारा फॉन्ट साइज वगैरह सब चेंज हो जाए। तो जैसे आप रिलोड करेंगे तो ये पार्ट हमारा अपडेट इसकी तरह। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें गैपिंग सेट करना है लेफ्ट से। तो ये देखेंगे आप फॉर्म के अंदर यहाँ कुछ गैप दिखाई दे रहा है। ये जो गैप है तकरीबन मार्क्यूस सिलेक्शन टूल से अगर देखें इसको 20 पिक्सल्स का है। तो यहाँ आप लिखेंगे पैडिंग, क्योंकि हमें फॉर्म फील्ड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो क्या होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्लॉक के तरह से चलो, 12 3 6 9। 12 पर टॉप, 3 पर राइट, यानी कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो 9 यानी कि लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट से हमें गैप चाहिए। तो पैडिंग हमारा इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है ज़रा चेक करिए। यहाँ पर डॉट आ गया है, इसको हटाइए फिर रिफ्रेश कीजिए, देखो गैप आया इस तरह से। तो जैसे हम लोगों ने पैडिंग इसमें अप्लाई किया, आपने नोटिस किया होगा इसकी विड्थ भी एक्सपेंड हुई है ना। तो इसकी विड्थ एक्सपेंड ना हो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर बॉक्स साइजिंग, क्या लिखेंगे, बॉर्डर बॉक्स। अब आप यहाँ पर पैडिंग डाल के चेक करें, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है और ये इसको लगाने के बाद है। विड्थ एक्सपेंड नहीं हो रही, तो जितने भी आप विड्थ डालोगे पैडिंग के अंदर से लेस होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें फॉर्म फील्ड और इसके बीच में गैप मेंटेन करना है। कितना गैप है यहाँ से आप देख लो, तो चंद पिक्सल का गैप है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हार्डली 7 पिक्सल्स का गैप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आप यूएल जो हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पर, आप क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप से 7 पिक्सल, सॉरी बाकी सब 0। किस पर डाला हमने, यूएल पर डाला हमने, बट ये एग्जीक्यूट कहाँ पर हो जाता है, गलत डाल दिया। यूएल पर नहीं डालना, सॉरी, हमें डालना था फॉर्म टैग में। फॉर्म कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर डालना है हमने, बना गया इधर। अब ये जो मैटर हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, अब इसको देखेंगे वर्टिकली, ये क्या है, मिडिल में है ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जहाँ हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लैक्स डिफाइन किया था ना, वहाँ आना है। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए चलता है अलाइन आइटम्स, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, सेंटर, हम लोग करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। तो ये हमने किस पे डिफाइन किया, मेन के 1 के ऊपर। एक मिनट दीजिए,
तुमने क्या डिफाइन किया, अलाइन आइटम सेंटर। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, हमने नोटिस करो कि हमने डिव को क्या दिया था, एक हाइट ऑफर की थी, वो हाइट इससे वापस ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे, कहाँ गया मैटर हमारा, वर्टिकल मिडिल। हॉरिजॉन्टल हमने इसको सेंटर करना है, ठीक है, इस वाली इमेज को। तो आप क्या लिखेंगे, मेन वन उसके अंदर अगर कोई इमेज है तो उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। क्योंकि इमेज क्या है ना, आपका ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। अगर आप मल्टीपल इमेजेस कॉल करोगे तो वो एक ही लाइन में कंटिन्यू होते हैं। तो ब्लॉक बनाया हमने इसको। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑटो आ गया सेंटर। तो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके जुगाड़ करके नहीं करना, वो एथिकल वे नहीं है, यही सही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके टॉप और बॉटम में हमने गैप मेंटेन करना है। तो आपने मेन डिव को टारगेट करना है और यहाँ जाके आप लिखेंगे पैडिंग कितना मेंटेन करना चाह रहे हैं, तकरीबन 10 पिक्सल होना चाहिए। 9 समथिंग यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, तो मतलब एक नंबर ऊपर नीचे हो रखा है, तो आप 10 कर दो, सही हो जाएगा। तो हम लोग लिखें पैडिंग फ्रॉम टॉप बॉटम इज 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0। तो ध्यान रखना, जब इवन नंबर होते हैं ना तो हमें 4 बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो टॉप बॉटम आपका फर्स्ट वाला हो गया, राइट लेफ्ट आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस एंड यहाँ पर रीलोड। अभी हमारा क्या है, बॉक्स साइजिंग वगैरह सब सेट हो रखा है ऊपर, इसलिए आपको दिखाएगा नहीं। तो आप इसकी ज़रा हाइट को अभी के लिए एक बार ऑटो करके देखो क्या रिजल्ट हमें ऑफर कर रहा है। कंट्रोल एस बना, तो ऑटोमेटिक आपकी हाइट यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। लास्ट में आपने क्या करना है, आउटलाइन 0 और एक जगह हमने आउटलाइन और डाला था जहाँ पर हमारा डिव था। जैसे हम रिलोड करेंगे टॉप वाला एरिया आपको मिलके रेडी हो गया। क्या रह गया इसके अंदर, अब ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम लोग बॉर्डर को एक्टिवेट करते हैं अगेन, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये जो मैटर है ये राइट साइड पर लाइन होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल एज पर है। ये वाला पार्ट कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कि सभी का विड्थ हम लोगों ने इक्वल रखा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ डिफाइन करेंगे फॉर मेन वन, लिखेंगे यहाँ पर डिव लास्ट चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पहले एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि काम करता है या नहीं। हम यहाँ लिख देते हैं जैसे एग्जांपल के लिए फ्लॉट राइट। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है, तरीका हम लोग चेक करेंगे हम क्या होगा इसका। अभी हम लोग यहाँ पर ट्रिगर नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख के देखेंगे मेन फर्स्ट लास्ट चाइल्ड, तो हम लोग पूरे को टारगेट कर पा रहे हैं, ठीक है। डिव लास्ट चाइल्ड, तो फ्लॉट ना यूज़ करें क्योंकि हमारी विड्थ ऑलरेडी फिक्स है। आप इसमें टेक्स्ट लाइन ट्राई करके देखें, मैंने करेगा टेक्स्ट लाइन इज सेंटर, यानी कि हम लोग यहाँ पर आ गए। अगर मैं इसको लिख देता हूँ राइट, तो ये राइट चला जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ रह गया इसके साथ, ये यहाँ से शुरू होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसको। आप लिखेंगे लास्ट चाइल्ड में जो यूएल टैग है उसका टेक्स्ट लाइन क्या होगा, हमने इसका बोला लेफ्ट कर लो पहले। अब इसको लेफ्ट से हमने कितना आगे पुश करना है वो वैल्यू आप चेक कर लो इसकी। सो एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा टोटल कितना था 960। हमने 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया था, कितना आया 320। 320 में से हमने 252 का क्या बनाया, सर्च फील्ड। तो हमारा FAQ सर्च से जस्ट स्टार्ट होना चाहिए,
तो वैल्यू कितना रिसीव होगा हमें, 68। बस तो ये वैल्यू लगा दो। यहाँ जाओगे यूएल में लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सही पोजीशन आ गई। बस सेंटर में भी तो हो जाएगा। सेंटर करोगे तो एग्जैक्ट नहीं पकड़ोगे, दिखा देता हूँ। टेक्स्ट लाइन राइट राइट, फॉन्ट साइज किस्मत है आपका, मतलब सही जगह पर आ रही है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे स्लाइड अंदर है एग्जैक्ट, क्योंकि कई बार आपका ना अगर ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कैसे हैंडल करना है। तो ये मार्जिन वाला तरीका है, ठीक है। तो अगर आपका सही चल रहा है इससे, तो मैं इसको फिलहाल कमेंट करके छोड़ दे रहा हूँ। मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज़ को। तो ये कमेंट होता है इस तरह से CSS में। तो हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पर इफेक्टिव है, बाकी चीज़ हमारी काम नहीं करेगी इसके अंदर। पूरा होने के बाद आपने बॉर्डर को 0 एंड 0 यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। अभी परफेक्टली बन के एरिया तैयार हो गया। नेक्स्ट एरिया हमें अब ये वाला पार्ट बनाना है। तो आप यहाँ नोटिस करें, अगर यहाँ पर कुछ टेक्सचर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये कहाँ पर है, आउटर वाले पार्ट में, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल विड्थ कितना होता है 1037। एक्सपोर्ट करेंगे, डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब अगर इसको किया जाता है तो इसका साइज आता है 113 KB। और अगर हम यहाँ पर इसको अगर अलग अलग या एक साथ सेव करते हैं इस तरह से और ट्रांसपेरेंट पार्ट को करते हैं रिमूव, तब हमारा साइज आता है 80 KB, है ना। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए डिज़ाइन बनाते वक्त कि अपने डिज़ाइन को लाइट वेट कैसे करना है। KB भी मैटर करता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को, जैसे कि ये अपना लेफ्ट पार्ट हो गया, इसको लोग ले देंगे लेफ्ट टेक्सचर, नेम देंगे बॉडी लेफ्ट टेक्सचर, और इसको नेम दे दीजिए बॉडी राइट टेक्सचर। दोनों को सेलेक्ट, यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट, मेक श्योर दोनों PNG हो, ठीक है। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, सेलेक्ट करिएगा आज की डेट, ये अपना ओके हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमने अब बनाना है। तो यहाँ आएंगे और डिफाइन करेंगे मेन का सेकंड पार्ट। यहाँ से टोटल हमारे टेम्पलेट की हाइट कितनी है वो निकालो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग करेंगे सेलेक्ट, प्रेस करेंगे Ctrl+T, ये अलग पार्ट है। तो इस वाले पार्ट में ऊपर का पार्ट ऐड ऑन कर लेंगे। कैसे ऐड करते हैं, शिफ्ट के साथ, मार्कर सिलेक्शन टूल, कितना रहा है हाइट हमारे पास 1332, तो डिफाइन करिए। इस पार्ट को करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट, नंबर 2, हाइट कितना रखेंगे अभी के लिए 1332, और विड्थ कितना रहेगा यहाँ पर 960, जहाँ हमें दिखाई दे रहा है उसको अपने हैंडल करना है।
तो इस टेक्सचर के साथ हमारा टोटल विड्थ था 1037। पुट करिए यहाँ पर 1037। मार्जिन ऑटो रखेंगे। आउटलाइन फिलहाल के लिए आप यहाँ पर डिफाइन करें। डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम इन सबका रोल बाद में स्टार्ट होगा। पैडिंग को भी ऑफ रखिए। कंट्रोल एस और यहाँ पर हम लोग पेज को करेंगे हमने रिफ्रेश। तो ये वाला पार्ट अपना बना, पिक्सल मिसिंग है, पिक्सल लगा दो, रिफ्रेश करेंगे, ये एरिया रेडी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे ये टेक्सचर कॉल करने का। तो अब आप यहाँ पर सीखेंगे कि एक ही डिव में मल्टीपल इमेजेस हम लोग कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है बैकग्राउंड, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर यूज़ किया था, और यहाँ पर आप इसको करेंगे कॉल। कलर का इसमें कोई रोल नहीं है तो कलर को हटा दीजिए। सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे लेफ्ट बॉडी, लेफ्ट टेक्सचर था ना, बॉडी लेफ्ट टेक्सचर, और इसका फाइल टाइप है पीएनजी, और रिपीट में हम लोग लिखेंगे नो, हमें कोई रिपीटेशन नहीं करना है। कंट्रोल एस, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। तो देखो हमारा डिज़ाइन आ गया। अब ये जो डिज़ाइन है फोटोशॉप में अगर आप देखें तो ये बॉटम से अलाइन है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट स्पेस बॉटम। रिफ्रेश करेंगे, देखिए नीचे आ गया, नीचे टच हो गया ना, पहले नीचे नहीं था। सेम स्टेटमेंट कॉपी, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, पेस्ट करेंगे, इसको लिखेंगे राइट बॉटम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट टेक्सचर। समझ में आया? एक ही डिप में दो इमेज कैसे कॉल होंगे, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला ग्राफिक भी कॉल करना है। हमने इसको किया सेलेक्ट, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट एंड ओके। सेव फॉर वेब। तो यहाँ देखेंगे अगर हम लोग उसको पीएनजी बना रहे हैं तो कितना आ रहा है, 340.9 KB, है ना। और अगर हम लोग इसको यहाँ देखें, सिर्फ इतने से पार्ट की वजह से हमें इसको पीएनजी बनाना पड़ रहा है। अगर मैं इसका टॉप पार्ट अलग कर दूँ यहाँ से, बाकी अनवांटेड पार्ट डिलीट, तो मेरा पीएनजी का साइज कितना हो गया, 40 KB। अब इस पार्ट में अगर मैं इसको ऊपर से डिलीट कर दूँ, ट्रांसपेरेंट एरिया हटा देता हूँ और जेपीजी बना लेता हूँ यहाँ से, तो साइज़ कितना रहेगा, 96 + 40, काफ़ी कम हो गया 300 से। तो इस तरह से आपने इमेज को कैलकुलेट करना है कि कहाँ पर आप स्मार्टली पीएनजी, कहाँ पर आप जेपीजी यूज़ करोगे। पीएनजी ध्यान रखना बहुत हैवी होती है, अवॉइड कीजिएगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट हो। लिखिए इसको इनर बॉडी बेस सेव, यहाँ से क्या इसको क्लोज। इसको आप लिखेंगे पीएनजी सेव, इसका नेम हम लोग रखेंगे नैब बार, नैब बार भी नहीं, इसको लिखो इनर बॉडी आर्क। पीएनजी सेव हो रहा है ना, हाँ। इससे पहले वाला किस में सेव हुआ है, जेपीजी। तो टोटल हमारा 138 KB में काम हो गया, कहाँ पर 300+ ज़्यादा था पहले। ठीक है, तो चलिए इसको भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ से हमने इस पार्ट को किया कॉपी, पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इनर बॉडी आर्क, नो रिपीट, क्या लिखेंगे, टॉप सेंटर। ठीक है, टॉप में रहेगा और सेंटर में रहेगा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे इसको।
ये वाला पार्ट आ गया। अब इसके नीचे जो पार्ट हमारा बचता है रिमेनिंग, उसको आपने लाके जोड़ देना है इसमें। कॉपी, इसका हमने नेम रखा था आई थिंक इनर बॉडी बेस डॉट जेपीजी। इसको भी हम लोग लिखेंगे नो रिपीट। यहाँ लिखेंगे हम लोग सेंटर और बॉटम। यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट आ गया। अब इसने एक पार्ट को डिस्टर्ब किया हमारे, कौन सा पार्ट, हमारी इमेज का। तो शैडो के साथ ये गड़बड़ ना करें, तो इसकी पोजीशन को ज़रा बदल के देखना। तो मैंने इसको यहाँ से किया है कट। ये हो गया हमारा, नहीं ये शैडो है, इसके आगे वाला टॉप लेफ्ट, ना कुछ तो गलत है। इनर बॉडी आर्क, ये बदलूंगा। इनर बॉडी क्या था, बेस। नो रिपीट, सेंटर एंड बॉटम, टॉप सेंटर, सेंटर बॉटम। अब लेफ्ट राइट को हैंडल करूँगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, टॉप सेंटर, सेंटर बॉटम। इसका नेम बदलो, क्या था इसका, लेफ्ट बॉडी लेफ्ट टेक्सचर डॉट png। png नो रिपीट, लेफ्ट बॉटम और राइट बॉटम। तो यहाँ तक का पार्ट ओके है। इनर बॉडी का चेक करो, हमने इसको लिख दिया है जेपीजी। सब कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो अपना बेस बन के तैयार हो गया। बॉर्डर को अब आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही डिव में हमने 4 डिफरेंट इमेजेस कॉल करना सीख लिया, कैसे आप कॉल करा सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें काम होगा वो होगा इस नैप बार को बनाना। तो इस नैप बार की जो विड्थ हाइट है वो आप इंफॉर्मेशन में चेक करेंगे, ये है 934 एंड जो इसका टोटल हाइट है सॉरी 49। कॉपी पेस्ट, सेकंड का फर्स्ट, 934 हाइट है 49, मार्जिन ऑटो रहेगा। बॉर्डर को अभी के लिए एक्टिव, और बैकग्राउंड में आपने यहाँ पे लिखना है नैप बार बेस डॉट जेपीजी। नो रिपीट, सेंटर। ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अभी हमने यहाँ पर एक डार्क कलर डाल के पहले नैप बार को ट्रेस करना है, देन फिर इमेज को प्रोसेस करेंगे। कॉपी, नैप बार का पार्ट हमारा ये डिक्लेयर हुआ। यहाँ पर इधर रिफ्रेश करेंगे, ये बन गया एरिया, सेंटर पे आ गया। अब आपका काम क्या है, इसके अंदर ये वाला इमेज जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं पीछे, तो मैटर को हमने करा ऑफ, सेलेक्ट किया हमने एरिया को, चूज करेंगे कॉपी मर्ज, न्यू डॉक्यूमेंट, पेस्ट, सेव फॉर वेब जेपीजी, नेम देंगे इसको नैप बार बेस। ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपका ये इमेज कॉल हो गया। अब आपको टॉप से कितना गैप यहाँ पर मेंटेन करना है उस पर आइए।
तो यहाँ देख रहे हैं इसी डिव में हमें कुछ बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम भी दिखाई दे रहा है। जूम करेंगे मैक्सिमम, सॉलिड पॉइंट पर क्लिक, कलर कोड कॉपी। आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे बॉर्डर टॉप में लिखा 2 पिक्सल्स, डॉटेड एंड कलर कोड, कॉपी पेस्ट, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, कंट्रोल एस, और यहाँ पर डिफाइन कर दो इसको। तो क्या हाँ गलती हो रही है, डॉटर हो गया, डॉटेड होना चाहिए। तो बॉर्डर क्रिएट हुआ, जब बॉर्डर बन जाए तो आउटलाइन ना, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें वर्टिकली गैप लेके आना है। तो गैप हमने कितना निकालना है, मैक्सिमम जूम 37 पिक्सल। तो यहाँ जाइए, जो हमारा नंबर 2 है, यहाँ लिखेंगे पैडिंग 37 फ्रॉम टॉप, बाकी सभी साइड से 0। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से पोजीशन डाउन हो गया इसका। अब आपका जो नेक्स्ट काम रहेगा इसमें, वो रहेगा नेविगेशन का मैटर कॉल कराना। इसको करेंगे आप सेलेक्ट, रिप्लेस, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। इसका भी फॉन्ट फटिगो ही है, आपने इस एरिया में एंटर करना है। लिखेंगे आप यहाँ से यूएल टैग, यूएल यहाँ पर क्लोज हो जाएगा आपका। डिफाइन करेंगे इसमें एल आई, ये हमने यहाँ पर कॉल किया। तो एल आई में हमारा टैग आएगा ए टैग। इसको कॉपी कर लें आप इस तरह से, तो जब लोग बोल्ड पार्ट वहाँ देख रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं M% बुलेट। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और रेस्ट पार्ट आप इस वाले पार्ट से हैंडल करेंगे। क्या लिखेंगे, ए HREF हैश ए टैग क्लोज एंड LI क्लोज। फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हटा दीजिए। इसको आपने कॉपी करना है, और लास्ट में क्लोज। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या करेंगे, इसको एक लाइन में लेके आना है। तो सबसे पहले हमने कौन सा टैग यूज किया है, यूएल। यूएल में LI। क्या लिखेंगे, डिस्प्ले इन लाइन। फिर लिखेंगे पर लिस्ट स्टाइल टाइप विच इज नन,
ऊपर हमने कहीं फॉन्ट फैमिली डिफाइन किया था, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर इसको आप कॉल करेंगे। नेक्स्ट फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज है यहाँ पर 14 पिक्सल। कलर, कलर कोड यहाँ से गेट करेंगे, ये भी अपने हैश के साथ इस तरह से डिफाइन करना। कॉपी पेस्ट, ये दो चीज हम लोग यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन इज नन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउजर में, ये पार्ट रेडी हो गए। इसे हमने बोल्ड करना है, तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे फॉन्ट वेट इज बोल्ड। अब हमें इसमें स्पेसिंग मेंटेन करना है, ठीक है। तो जहाँ हमने यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले इनलाइन, अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें फ्लैक्स, ठीक है, तो हमारा इस तरह से आ रहा है। ओके, तो यूएल के अंदर इसको यहाँ ना लिख के अगर आप डिफाइन करें यहाँ, तो काम हो गया हमारा। यूएल टैग में डालना है क्योंकि यूएल का चाइल्ड है एलआई, ठीक है, और एलआई पर हमारा ये इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि एलआई का जो चाइल्ड है वो है ए टैग, तो एलआई में ए ऑलरेडी है तो उसमें आपको काम नहीं करेगा। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, यहाँ ट्राई करें स्पेस बिटवीन। तो फायदा क्या समझ में आया, जैसे मैंने इस एरिया में मार्जिन कैलकुलेट किया था, मुझे यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं कि कितना स्पेस रखना है अपने बीच में, ठीक है। तो जस्टिफाई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे जस्टिफाई कंटेंट में हमने डाला है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, सेंटर, अलग अलग आप प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते हो, या स्टार्ट या एंड। अब इसको हमने वर्टिकली मिडिल में लेकर आना है, तो वर्टिकल मिडिल लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो ये वाला पार्ट है यहाँ जाके डिस्प्ले फ्लैक्स और उसको आप लिख दें, और हम यहाँ पर भी ट्राई करके देख सकते हैं क्या पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे वर्टिकल के लिए अलाइन आइटम्स, डिफाइन किया हमने सेंटर, तो सेंटर ने काम नहीं किया ना यहाँ पर, क्यों नहीं किया, क्योंकि यूएल की अपनी कोई हाइट नहीं है। वर्टिकली तो तभी होगा ना जब कोई हाइट होगी, तो हाइट किसके पास है, पेरेंट के पास, या तो वो हाइट लेकर आप यूएल को दे दो, नहीं तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ से लेके इसको दे देता हूँ, ठीक है। काम नहीं कर रहा ना, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं है, फ्लैक्स भी इसको दे दो। अब जरा ट्राई करके देखो, तो देखो ये वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 2 के 1 में चला गया, वहाँ नहीं करना है हमें, एक मिनट रुकिए, यहाँ नहीं करना था, ये आया अपना पार्ट। यहाँ पर हमने क्या डाला था 93449, और हमने क्या डाला हुआ यहाँ पर, प्रॉपर्टी रखिए इसका वो टैग यूएल, एक फ्लैक्स इसको भी दे दो, कंट्रोल एस। अब हाइट जो है हमारी वो है इसके पास, तो होता है हमारा रो अलाइन आइटम्स सेंटर, ऊपर कोई प्रॉपर्टी खुली नहीं होनी चाहिए बस हमारी, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग पहले टेस्ट करके आते हैं ब्राउज़र के अंदर ही। यहाँ जाएंगे रिफ्रेश, राइट क्लिक है, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ये हमारा इसका पेरेंट, ये सेकंड, और ये सेकंड के फर्स्ट का पेरेंट पार्ट, और ये अपना यूएल। तो देखो यूएल में वर्टिकल अलाइन इसलिए नहीं हो रहा हमारा, तो यहाँ जाएंगे इस पार्ट में,
2 का 1, लिखिए यहाँ पर चेक करने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर वो लिखेंगे अलाइन आइटम, सेंटर आ गया। और क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अराउंड, तो मेरा ये यहाँ नहीं चलेगा। ये दो काम अपने यहाँ से हो जाएंगे और एक काम अपने यूएल पर करेंगे। हमने यहाँ डाला था डिस्प्ले फ्लैग्स, तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारी यूएल की विड्थ कितनी आ रही है। तो ये आप देख रहे हैं यूएल की विड्थ हमारी कम हो गई है इसकी, है ना। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है यूएल के ऊपर, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट, लिखेंगे अलाइन आइटम इस सेंटर, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे यूएल की जो विड्थ है वो कंटेंट के बराबर है। आप लिखेंगे विड्थ इज 100%। टेस्ट करके देखिए इसको, काम हो गया, ठीक है। तो वर्टिकली भी आ गया और हमारा गैपिंग का काम भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा इसमें चैलेंज है कि माउस ओवर पर कलर डिफरेंट होना चाहिए। अंडू करेंगे, कलर कोड आपने यहाँ से गेट कर लेना है। हमने किया कोड कॉपी, तो जहाँ ए टैग आपने कोड किया है, आप यहाँ पर जाके अपना कलर डिफाइन करेंगे। ये हो गया हमारा कलर का कोड, इसको यहाँ पर करेंगे क्लोज, ए टैग कंप्लीट कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, क्या लिखेंगे ओवर। इसके बाद अपने यहाँ पर रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो ये ए टैग ओवर, टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोगों ने यहाँ नन डिफाइन किया है, यूएल एल आई में ए टैग में ओवर। क्या मिस्टेक है चेक करते हैं, ठीक है। ओवर, डॉट मिसिंग है, डॉट लगा दीजिए। तो काम कर रहे हैं भैया, जैसे मार्जिन नहीं लगा सकते, कौन सा नंबर। तो जैसे होम के बगल में स्पेस लेफ्ट राइट। आप अगर यहाँ देखो तो इसमें स्पेस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर जहाँ हमने स्पेस बिटवीन लिखा है ना, यहाँ पर आप लिख देंगे स्पेस अराउंड, ठीक है। आ गया क्या, इस तरह से बना लो। अब होम जो है वो हमारा एक्टिव आना चाहिए, लाइक अ फोटोशॉप, ऐसा कुछ। तो आपने क्या करना है, इसी पार्ट को कॉपी, आप लिखेंगे ए डॉट एक्टिव। इस एक्टिव क्लास को हमें लाके कॉल करना है, यहाँ पर लिखेंगे क्लास एक्टिव। तो फर्स्ट लिंक का कलर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। बाकी आपका जैसे जैसे पेज बनते जाएंगे तो एक्टिव क्लास होम सेट आके देन अबाउट से मेन्यू, इस तरह से आप चेंज करते जाओगे। इस तरह से आपका ये नैब बार बन के रेडी होगा इसमें। अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर अगेन हमारा एक डॉटेड बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर फिर हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को आपने ध्यान रखना है कि ये जो टोटल विड्थ हमारा 934 ही है। बॉर्डर यहाँ पर आपका एडिशनल रहेगा। आप चाहें तो इस पार्ट को आउटलाइन से भी अचीव कर सकते हो, तो ये इनसाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सेकंड का सेकंड पार्ट, कंप्लीट पार्ट कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, पार्ट है सेकंड 934। हाइट इसका आप यहाँ से
सर नहीं है क्या लैब में? तभी चल रहा है। इसका हाइट है 1496 समथिंग। ठीक है, तो हम इसको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। इसका हाइट कितना है? 1226। तो यहाँ पुट कीजिए, मार्जिन ऑटो रहेगा। आउटलाइन जहाँ पर है उसको आपने डिलीट करना है। आउटलाइन आप यहाँ लिखेंगे आउटलाइन फ्रॉम टॉप, टॉप राइट, बॉटम से नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, फिलहाल मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम इसमें से हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ब्राउज़र में जाना है, इसको रिफ़्रेश करना है और नीचे आपने सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड डिफाइन करके आना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। यूएल जहाँ क्लोज होता है जस्ट यहाँ पेस्ट करेंगे, एंड क्लोज, रिफ्रेश। तो इसका एक बैकग्राउंड इमेज डाला होता है, वो आपको यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो उसको हटा देना है। हमें इसमें किसी इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब आउटलाइन से हमारा काम नहीं बना है इसके अंदर। तो अब एक बार बॉर्डर से टेस्ट करके देखो, बॉर्डर, बॉर्डर, हेलो, बॉर्डर, गुड आफ्टरनून। तो ये वाला पार्ट रेडी हो गया हमारा। तो अगर हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ देखो ये पार्ट काफ़ी क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। तो एक डिसेंट सा गैप है यहाँ पर, इसको यहाँ से आपने चेक करना है कितना गैप आ रहा है। यहाँ देखो ये 16 पिक्सल का गैप है। आपने इस सेकंड पार्ट में मेंशन करना है मार्जिन में, ठीक है, 16 पिक्सल फ्रॉम टॉप, राइट से ऑटो, बॉटम से 0, लेफ्ट से ऑटो। फिर से रिफ्रेश करेंगे, गैप बना यहाँ पर, ये पार्ट अपना ओके हो गया। जूम करके देखिए कि लाइन इससे बाहर तो नहीं जा रही ना, इसके अंदर ही आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए टॉप टू बॉटम ये वाला पार्ट आपका ओके हो गया। बस इसमें एक डिव हम लोग डाल के छोड़ रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट। तो ये है हमारा हेडर सेक्शन। डुप्लीकेट करेंगे इसको, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, और यहाँ पर एक स्टीम हमें दिखाई दे रही है, इसको बंद कर दो। सेव फॉर वेब, पीएनजी हमें बनाना है क्योंकि नीचे ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, है ना। पीएनजी एक्सपोर्ट, नेम इज हेडर। कितना साइज है इसका? ऑल्ट कंट्रोल आई से चेक कर लोगे, 888। तो यानी कि सेकंड के अंदर आपने इसको डिफाइन करके आना है। इमेज के लिए क्या लिखते हैं? img src images slash dot png alt alternate text, एंड ये पार्ट हमारा क्लोज। यहाँ है 221 को हमने डिफाइन करना है, लिखना है 221। कितना बेर आया था? 888। हाइट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर कोई कॉलम नहीं है तो क्या रखते हैं? ऑटो। मार्जिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऑटो डिफाइन करेंगे, बॉर्डर कोई भी नहीं आएगा इसमें, इसको डिलीट करोगे। कंट्रोल एस, अगर हम लोग ठीक है तो ये एरिया में यहाँ पर डिस्प्ले होगा, बना। अब इसके ऊपर कितना गैप है उसको चेक करा लें। थ्री पिक्सल्स। तो मार्जिन में आप लिखेंगे यहाँ पर 23 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप, राइट से ऑटो, बॉटम से 0, लेफ्ट से ऑटो। क्रिएट हो गया था पार्ट। आगे का पार्ट बिल्कुल वही है जो आपने क्रिएटिव स्टूडियो टेम्पलेट में देखा है, यानी कि आपने एक रो बनाना है, रो के अंदर 3 कॉलम्स, बट फ्लॉट का यूज़ नहीं करना है। फ्लैक्स लिखेंगे,
फ्लैक्स ग्रो आपका 1 रहेगा, ये पार्ट आपका बनेगा, सेम ये वाला पार्ट आपका बनेगा, ठीक है, ये भी आपका फ्लैक्स के थ्रू बन जाएगा पार्ट। ट्राई करके देखना, अगर बनता है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कंप्लीट करूँगा इसको नेक्स्ट क्लास में।